टाशिदलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा इटली बौद्ध श्रद्धालुओं को 4 आर्य सत्य तथा सत्य द्वय पर प्रवचन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर परम पावन दलाई लामा जी तथा विश्व नेताओं का संदेश। चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के प्रसिद्ध लेखक गो शेरब ग्यात्सो की अज्ञात हिरासत। सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे की दक्षिण भारत स्थित तिब्बती बस्तियों में आधिकारिक धन्यवाद यात्रा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे द्वारा भारत के 7 पड़ोसी देशों की मानव अधिकार संबंधी रिपोर्ट का विमोचन। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में तिब्बत समर्थक समूह का गठन। कालुन कर्मा गेलेग युथोग ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 7 अप्रैल 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने इटली बौद्ध संघ के अनुरोध पर 4 आर्य सत्य तथा सत्य द्वय विषय पर प्रवचन दिया था। इस अवसर पर इटली बौद्ध संघ के अध्यक्ष फिलिपो स्कियाना ने बौद्ध संघ के सभी सदस्यों की ओर से परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत किया। फिलिपो ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि पूरे विश्व में विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं। हालांकि उनमें दार्शनिक विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य प्रेम और करुणा के महत्व को साझा करना है। भारत में अहिंसा और करुणा के अभ्यास का 3000 वर्षों पहले विस्तार हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं एक दूसरे के साथ शांति से रहती है, क्योंकि पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में बेहतर संबंध बढ़ता जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म के पाली और संस्कृत परंपरा की शिक्षाओं में रुचि ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर परम पावन दलाई लामा, पॉप फ्रांसिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ओदेनियम गैब्रियेसुस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गेटरुस इत्यादि कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जल के महत्व तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुरक्षा विषय पर अपने संदेश अभिव्यक्त किए हैं। विशेष रूप से इसमें परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर बुनियादी ज़रूरतों के प्रावधान की अपील का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध हो, साथ ही उनके पास बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए मूलभूत सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार तिब्बत के आमतो प्रांत के प्रसिद्ध विद्वान व लेखक गो शेरब ग्यात्सो, जिन्हें गोशोर से भी जाना जाता है, को चीनी अधिकारियों ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। शेरब ग्यात्सो को किस कारण हिरासत में रखा गया है, इसके बारे में किसी को
कोई खबर नहीं है। उन्हें चीनी अधिकारियों ने 26 अक्टूबर 2020 को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। चीनी शासन ने तिब्बत के अंदर की सूचना एवं जानकारियों को बाहरी दुनिया के लिए कड़ी प्रतिबंध के साथ रखा गया है। 31 मार्च 2021 से लेकर 9 अप्रैल 2021 तक केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने कर्नाटक में स्थित कोलेगल, होंगसुर, बाइलाकुप्पे तथा मोनकोट तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक दौरा किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की तिब्बत मुक्ति साधना में उपलब्धियों के लिए तथा तिब्बती लोगों द्वारा सिक्योंग कार्यकाल के दौरान समर्थन देने के लिए धन्यवाद प्रकट करना है। उनके तिब्बतन सेटलमेंट में आगमन पर स्थानीय कल्याण अधिकारी, विभिन्न मठों के मठाधीश, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि तथा तिब्बती लोगों ने तिब्बती परंपरा अनुसार खांटा बैठकर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर सांगे ने गेलुक बौद्ध परंपरा के गांदेन थी रिम्पोचे जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अपने यात्रा के दौरान डॉक्टर सांगे ने स्थानीय तिब्बती मठों, संबोटा तिब्बती विद्यालयों तथा तिब्बती लोगों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने तिब्बतन सेटलमेंट में निर्मित कई नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया था। 2 अप्रैल 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने नई दिल्ली स्थित लोकतंत्र, बहुलवाद और मानवाधिकार केंद्र द्वारा तैयार भारत के 7 पड़ोसी देशों की मानवाधिकार रिपोर्ट को जारी किया था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कानून और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनेक विशेषज्ञ जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, प्रोफेसर परमजीत सिंह जायसवाल, डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता तथा एडवोकेट संदीप महापात्रा आदि शामिल थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सांगे ने कहा कि भारतीयों विशेषकर युवा पीढ़ी को तिब्बत मुद्दे में अध्ययन करने हेतु ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तिब्बत मुद्दे को समझना भारतीयों के हित में है। उन्होंने कहा कि चीनी खतरों का सामना करने के लिए अलग अलग देश अपने स्तर पर जवाब देने की जगह वैश्विक स्तर पर संयुक्त प्रयास करें। More than half a million Tibetans were uprooted from nomadic areas, rural areas, and brought them to cities. And they are, quote unquote, given vocational training, skill training. But actually, they are uprooting them from their traditional setup, from their cultural setup, from their families and neighbors, and bring them to urban setting to patronize them, to sinicize them, to make them Chinese, to brainwash them, so that they forget their Tibetan language, Tibetan culture, Tibetan values, and become more Chinese. So when they submit the report, now if you look at the Chinese government report, they always say 500,000 Tibetans were given, poverty, they removed from, they have successfully removed from poverty status, and poverty elevation has been successful. When you submit the report to the United Nations, everybody applaud. But actually, poverty elevation for Chinese people mean one thing, poverty elevation for Tibetan people and Uyghur mean something else. कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री लद्दाख फुनचोक ने एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में
तिब्बत समर्थक समूह के गठन की घोषणा की। अपने संबोधन में फुनसोक ने कहा कि चीनी दमनकारी शासन में तिब्बत के अंदर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसका एक प्रामाणिक उदाहरण यह है कि सन 2009 से अब तक 150 से अधिक तिब्बतियों ने तिब्बत में मानव अधिकारों की बहाली के लिए आत्म बलिदान दिया है। उन्होंने तिब्बत की आज़ादी को भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। आप लोग देखिएगा, पिछले 2 साल 3 साल में तिब्बत में अपना रोष दिखाने के लिए 140 आदमी ने खुद को चौराहे पे जलाया। वो सब आप देखिएगा, सेल्फ इमोलेशन इन तिब्बत, यूट्यूब पे देखिए तो आपको नजर आएगा। और कमाल ये है उन तिब्बतियों का, वो अपने दर्द को बयान नहीं करता, ये बोलता है कि हमारे साथ अन्याय मत करो, हमारे साथ नाइंसाफी मत करो। तिब्बत में ये हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त जम्मू तिब्बत समर्थक समूह के सक्रिय सदस्य राजेंद्र सिंह राणा जी और दर्शन नगर जी को बौद्ध परंपरा के अनुरूप खाता पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति कालीन कर्मा गेलेग युथोक ने ऑनलाइन के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फेडरेशन के चौथे गवर्निंग बैठक में भाग लिया था। अपने संबोधन में कालीन कर्मा गेलेग ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फेडरेशन के मुख्यालय द्वारा चीन से विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के दौरान किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। उन्होंने वैश्विक महामारी के बीच बौद्ध धर्म के सिद्धांतों जैसे करुणा, प्रेम, दयालुता और अस्थाई का महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती बौद्ध गुरुओं सहित तिब्बती समुदाय द्वारा कोरोना काल में राहत कार्यों में योगदान देने की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी हम किसी वैश्विक संकट का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।